दिख नहीं रहा था ना। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, एक चीज, हमारा जो डेरिवेटिव में था उसमें इन्वर्स हो गया है क्या? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स वही जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते थे ना, जिसमें tan थीटा cos थीटा हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, वही है हमारा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। सर उसमें कुछ और नहीं आता क्या, मतलब इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन का निकालना जैसे? इनवर्स में इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको याद दिला देता हूँ। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस, सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मुझे डेरिवेटिव चाहिए, तो हम यही आपका, इसमें चेन रूल भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो हम चेन रूल हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं tan थीटा रखते हैं, तो यही तो हमारा है ना डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। करा दिया है मैंने, अच्छे से बताया गया आपको, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन भी मैंने करा दिया। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे, सभी ने ज्वाइन कर लिया? ऑलमोस्ट कर लिया है, ठीक है। तो आज हमारा बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, ठीक है, इसमें काफी टाइम भी लगता है। इसमें टोटल 5 सब टॉपिक है। फर्स्ट है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। सेकंड, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, अप्रोक्सीमेशन, लास्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, डेरिवेटिव का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हम डेरिवेटिव का कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम रेट ऑफ चेंज में अप्लाई कर सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज कहने का मतलब हुआ स्टूडेंट कि जैसे डीए बाई डी टी, एक सेकेंड सर कुछ पोर्शंस भी हटा दिए है ना? किसमें से हाँ सर,
इसमें से शायद हटा दिए गए कुछ पोर्शन। इसे अभी रेट आपने ऑफ नीच में चेंज देखा ऑफ क्या? क्वांटिटीज हटा दिया है शायद। एक मिनट। और क्या हटा दिया है? एक्सरसाइज 6.1 और 6.4 हटा दिया, अप्रोक्सीमेशंस हटा दिया। अच्छा ये दोनों, अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या कर, थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसको, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्या पता है कुछ आपके स्कूल में ही नहीं पढ़ाया जा रहा है क्या? सर अभी स्कूल्स में स्टार्ट तो नहीं हुआ पढ़ाया है। है। नहीं मतलब लाइक सीबीएसई अभी के स्टार्ट। नहीं, थोड़ा फिर भी आप समझ लीजिए, ज्यादा ऐसा करते हैं इसमें हम 40-50% कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे फिर हम। ठीक है, थोड़े से नॉलेज आपको होना चाहिए। मैं अभी हाँ क्या दो पढ़ा रहा टॉपिक था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का हम बच्चों कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जैसे डीए बाई डी। ये क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या होता है, अगर किसी क्वांटिटी का एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है, या तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा, या तो फिर वो रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा। ठीक है, अगर हम किसी भी सर्कल का रेडियस इंक्रीज करें तो 100% क्या होगा, एरिया भी इंक्रीज होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, डीबी बाई डी टी, डीए बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, एरिया जब किसी क्वांटिटी का एरिया चेंज होता है किसी अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, तो उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। किसी भी सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूं, किसी क्वांटिटी का चेंज होना किसी अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। जैसे एरिया क्या होगा, एरिया किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पे। रेडियस इंक्रीज होगा तो एरिया भी इंक्रीज होगा। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हम रेट ऑफ चेंज में करते हैं। अच्छा, एक नेक्स्ट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखो इसमें भी हम डेरिवेटिव यूज करते हैं। कोई फंक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट, कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखिए। तो ये कहीं ना कहीं हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम डेरिवेटिव का अप्लाई कर रहे हैं। ये सारे चैप्टर ही डेरिवेटिव बेस्ड क्वेश्चन है। तो जैसे कोई फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर क्या होता है कि dy बाई डी एक्स नेगेटिव होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा बच्चों, इसमें क्या है, कैसे अप्लाई होता है, तो पहले हिंट दे रहे हैं, बाकी तो चैप्टर हम ये स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है इन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स और नॉर्मल में जैसे कोई कर्व दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन होता है। तो यहाँ पर भी इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, तो टेंजेंट का जब हम इक्वेशन फाइंड करते हैं तो कहीं ना कहीं हम dy बाई डी एक्स का यूज करते हैं, dy बाई डी एक्स के यूज करते हैं। जैसे y बाई y1 dy बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है x माइनस x1, ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन होता है। अच्छा, ये नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें भी हम dy बाई डी एक्स के अप्लाई करते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स जिसमें dy बाई डी एक्स अप्लाई होगा। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेशन। तो देखो अप्रोक्सीमेशन में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, करा नहीं रहा हूँ। अंडर रूट ऑफ 25.41 ऐसा आ गया, ठीक है, या 0.41, तो 25.41 इसमें हम देखिए 25 का तो हम जानते हैं 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, बट 25.41 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, dy बाई डी एक्स यूज करते हैं इसमें अप्रोक्सीमेशन में भी। तो इसके हेल्प लेते हुए हम इसका स्क्वायर रूट बता सकते हैं। तो हमें एग्जैक्ट नहीं मिलता, अप्रोक्सीमेट मिलता है। इसका स्क्वायर रूट क्या मिलेगा 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट मिलेगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया अप्रोक्सीमेशन। लास्ट है हमारा टेंजेंट्स मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्स, हाँ बोलिए सर अप्रोक्सीमेशन को फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए चैप्टर मैंने स्टार्ट नहीं किया, इसमें सिर्फ आपको हिंट दे रहे हैं कि जैसे अंडर रूट ऑफ 25 कितना होता है 5। अगर आपसे कोई कहे अंडर रूट ऑफ 25.41 क्या होगा, तो आप नहीं बता पाएंगे स्क्वायर रूट इसका। तो हम इसमें करते क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, x किसको लेंगे 25 को, x कितना होगा 25, और इसमें डेल्टा x क्या होता है, स्मॉल चेंज इन x, x में जो स्मॉल चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है 0.41,
ऐसे करके एक फॉर्मूला बताएंगे, जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना तब समझ में आएगा आपको। तो हम आपको सिर्फ फिलहाल ये बताना चाह रहे हैं कि इस चैप्टर में हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट या फिर फोर्थ रूट फाइंड करते हैं। जैसे 82 का 1/4 कितना होगा, जबकि हमें पता है 81 का पता है। 81 का स्टूडेंट पता है कि नहीं? हाँ नाइन। सर 81 का स्क्वायर कितना होगा? 3। तो 3 पॉइंट कुछ तो आएगा ना। तो इसलिए हम हाँ, इसमें क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेशन में हम पढ़ते हैं। मेरी बात समझ में आ गया होगा आपको? थोड़ा आगे पीछे करके नंबर देगा। जैसे 100 का हम जानते हैं तो 99 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है ना बच्चों? जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आपको आएगा। मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं आपको कि इस चैप्टर में क्या रहता है। थोड़ा आपको आइडिया तो रहना चाहिए ना कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो नेक्स्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये तो सभी जानते हैं, फिजिक्स वगैरह में भी अप्लाई होता है। इसमें ये मैक्सिमा और मिनिमा में हम क्या करते हैं, जैसे कोई ग्राफ टर्न ले रहा है तो ठीक है, तो यहाँ पर dy/dx 0 होता है। ठीक है, तो ये हमें मैक्सिमा मिलता है। मतलब जब कोई ग्राफ इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, ग्राफ अगर चेंज हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, तो आपको मैक्सिमा मिलेगा। कोई ग्राफ अगर पहले डिक्रीज हो रहा है बाद में इंक्रीज हो रहा है तो आपको मिनिमा मिलता है। ठीक है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए हम dy/dx का यूज करते हैं। तो ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको dy/dx का यूज करना है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मेरी बात समझ में आ गया होगा? तो सबसे पहला टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो ठीक है, आपने बोला कि ये शायद कट हो गया है, तो फिर भी हम थोड़ा बहुत इसमें 2-4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि आगे भी इसका यूज है। ठीक है, आपके पास प्रॉपर टाइम है, अगर नहीं तो उसको एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर नहीं होंगे बस, बट हमें थोड़े नॉलेज तो होनी चाहिए। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, यही इसका मतलब है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमारे पास कोई नंबर है dq/dt, dq/dp। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये क्या है, q क्या है, एक क्वांटिटी है। q क्या है, एक क्वांटिटी है। क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, सरफेस एरिया हो सकता है। ठीक है, एक क्वांटिटी है। और ये क्या है, ये जो क्वांटिटी है वो चेंज हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में। dq/dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो अनदर क्वांटिटी क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। ई क्या है हमारा, यहाँ पे पैरामीटर है। मतलब पैरामीटर का मतलब होता है जो वेरी करता है, जो फिक्स वैल्यू नहीं है। पैरामीटर ऑन बीच, एक सेकंड, पेन अच्छा नहीं चल रहा, क्या हो गया? पैरामीटर ऑन बीच क्वांटिटी डिपेंड्स, Q डिपेंड्स, जिसपे Q डिपेंड करता है। ठीक है ना, dq/dp का मतलब यहाँ पर जैसे y = f(x). एक बात बताइए, यहाँ पर क्या है, y किस पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है। इसे x² + 2, x का वैल्यू चेंज करिए तो यहाँ पर y डिपेंड्स ऑन x। y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू चेंज करो, y की वैल्यू चेंज होगा। तो वैसे ही डेरिवेटिव में क्या होता है, हम इसको रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। dq/dp का मतलब हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो अनदर क्वांटिटी जो होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं वो हमारे, उसको हम बोलते हैं पैरामीटर, क्योंकि ये एक ऐसा क्वांटिटी जो वेरी करेगा, बार बार चेंज होगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर dA/dt का, एकदम क्लियर हो जाएगा। dA/dr ये क्या है, ए यहाँ पर एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक सर्कल ले लेते हैं। सर्कल एरिया तो सब बहुत चीज का होता है, तो हम सर्कल का एग्जांपल ले रहे हैं। ये हमारा आर है, तो जैसे ये अगर आर को इंक्रीज किया जाए, आपने एक, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जैसे कभी आप पत्थर, आपने तालाब नदी में पत्थर जब आप फेंकते हैं तो इस तरह का राउंड शेप बनता है। ठीक है ना, तो एरिया कितना फास्ट, इसमें क्या होता है कि जब रेडियस चेंज हो रहा है और एरिया भी चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो दोनों चीज क्या हो रहा है, मतलब एरिया जो है कितना फास्ट चेंज हो रहा है रेडियस के रिस्पेक्ट में, यही हमारा डेरिवेटिव होता है।
और जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डीए बाई डी आर, जब यहाँ पे आर का एक फिक्स वैल्यू दिया रहेगा जैसे 7 सेंटीमीटर, तो इसको बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज यही होता है जब हम किसी चीज का वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि आर ऐसे तो क्या होगा, रेडियस बढ़ता जाएगा, एरिया बढ़ता जाएगा। तो जब हमें कोई फिक्स वैल्यू पता चल जाए कि आर है कितना, किस पॉइंट पर, किस वैल्यू पर मुझे एरिया बताना है, तो उसी को बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज। और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज है, बट ये इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, डीए बाई डी टी। अब आपको बताना चाहेंगे स्टूडेंट कि जैसे एरिया अगर मान लीजिए जैसे ये है तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। सर्कल है तो ठीक है, और रेक्टेंगल है या तो फिर स्क्वायर है, तो सबका एरिया डिफरेंट होगा। अब एक नया वर्ड इसमें क्या है मैं तो बताना चाहूंगा आपको, जैसे क्वांटिटी लिया मैंने एरिया, क्वांटिटी क्या हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, सरफेस एरिया हो सकता है, ठीक है ना। तो अब इसमें होता है चेन रूल भी कहीं कहीं लगता है, डीए बाई डी आर। इसका तो क्लियर है कि रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया कितना फास्ट चेंज हो रहा है वो आपसे पूछा गया, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। ठीक है, किसी क्वांटिटी का चेंज होना किसी अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में क्या होता है, उसी को रेट बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज। नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारे पास, डीए बाई डी टी। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि भाई यहाँ तो बात समझ में आ रही थी कि रेडियस चेंज होगा तो भाई एरिया भी चेंज होगा, एरिया भी चेंज होगा, फास्ट चेंज होगा। बट इसमें क्या है, कभी कभी क्या बोलता है कि एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में आपको बताना है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है क्या है बताओ, अगर रेडियस चेंज हो रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं टाइम से रिलेटेड है। देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस इंक्रीज हो रहा है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें चेन रूल लगा लेते हैं, डीए बाई डी आर। अगर जरूरत पड़ने पर क्या हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं, डीए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो आपको पता है कि एरिया जो है वो किस पे डिपेंड कर, आर जो है एरिया रेडियस पे डिपेंड करता है, और रेडियस जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो डीए बाई डी टी, डीए बाई डी आर, डीए बाई डी टी। ठीक है, और जब आपसे पूछा जाए तो इसमें होगा क्या, आपसे डीए बाई डी आर पूछा जाएगा और एरिया का गिवन है, सपोज एरिया गिवन है पाई आर स्क्वायर, किसी सर्कल का यही होता है, यही होता है। और यहाँ से आपसे क्या कहेगा कि आप इसका रेट ऑफ चेंज बताइए रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, पाई इंटू 2r। अब इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है, मतलब r की कोई तो वैल्यू होगा ना, कहाँ पे किस वैल्यू पे आपसे रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है। तो r इक्वल टू मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 10 पाई हो गया आंसर। जब ये पूछता है डीए बाई डी टी तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई कर देंगे, डीए बाई डी आर और डी आर बाई डी टी। अब आपको कहेंगे कि डी आर बाई डी टी की वैल्यू कहां से मिलेगा, तो डी आर बाई डी टी का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड, या तो एक सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है, या सेंटीमीटर पर सेकेंड करके आपको ये दिया रहेगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर सेकेंड, ऐसे करके कुछ ना कुछ तो रेडियस का टाइम के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज क्या है वो उसमें इंफॉर्मेशन में, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रहेगा। चलिए, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सभी को। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज। सर ये एग्जांपल है टेक्स्ट बुक का? हेलो, क्या बोल रहे हो? ये एग्जांपल है क्या? हाँ, ये मैं अलग से क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये चैप्टर में देखो बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं है ये, मतलब अगर अच्छे से समझ लें, थ्योरेटिकल पोर्शन इसका समझ लें। देखो बारिश हो रही है, हेलो मोबाइल पर एक बार इधर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि पूरा हेलो, थ्योरेटिकल पोर्शन अगर एक बार क्लियर हो जाए ना, तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एक दो प्रॉब्लम्स करा देंगे तो आप अपने आप ही एक्सरसाइज कर लेंगे। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल, आप यहाँ भी कर लोगे, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, its radius
तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू देना चाहिए ना व्हेन, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पूछा जाता है। तो r इक्वल टू कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया है, या मान लो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर गिवन है। कितना आसान है बच्चों, एक सर्कल है, ठीक है, और इसका रेट ऑफ चेंज पूछा गया है जब r कितना हो जाए 7 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल, तो range of circle when the rate of change of area of circle, sorry, change of area of circle, area of circle, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका एरिया कितना है पहले लिखना पड़ेगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो पाई आर स्क्वायर। तो कभी भी यहाँ पर आर की वैल्यू नहीं रखना है, सर ठीक है आपका ना। स्क्रीन आर लैग की कर रहा है। वैल्यू रख दे तो फिर तो रेट ऑफ चेंज तो जीरो हो जाएगा। आर की सर वैल्यू जो कुछ भी स्क्रीन दिया है ना लैग बच्चों, कर रही, सर स्क्रीन लैग हो रहा है। स्क्रीन लैग कर रहा है स्क्रीन सर, लैग आपका हो रही है फोन भी आपकी। ब्रेक कर रहा है सर। मोबाइल बाहर रखो, उल्टा करके रखो मोबाइल सर ऊपर आपका रखो। आवाज नहीं आ रहा। हेलो अभी आवाज आएगी अभी तो बारिश हो रही है ना। देखो हेलो सर। ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आवाज आ रही है। हाँ सर सर। आपका आवाज नहीं आ हेलो, रहा। सर। हाँ सर हाँ आवाज। सर अभी आ रहा है सर। अब अभी बाहर बारिश हो रही है तो थोड़ा डिस्टरबेंस तो रहेगा, फ्राइडे को ही बारिश होती है ज्यादा। तो डीए बाई आपसे क्या पूछा गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस मतलब डीए बाई डी आर। तो डीए बाई डी आर कितना आएगा 2 पाई आर, पाई इंटू 2 आर, पाई इंटू 2 आर मीन्स 2 पाई आर, ठीक है। अब आपसे क्या बोला, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताना है, मतलब डीए बाई डी आर की वैल्यू कब बताना है, जब आर 7 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है। इस फिक्स वैल्यू पे रेट ऑफ चेंज आपसे पूछा गया। तो 2 पाई इंटू आर कितना हो गया 7, तो ये हो जाएगा 14 पाई, ठीक है 14 पाई। तो ये ध्यान रखना, रेट ऑफ चेंज जो आएगा ये एरिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको एक यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर ऐसे लिखा जाता है, लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। एरिया स्क्वायर में रहता है, अगर वॉल्यूम होता तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर लिखते हैं। बात समझ में आ रही, इसको कैंसिल मत करना। अगर ये वॉल्यूम होगा तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, और अगर ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर करके हम इसका लिखेंगे, जैसा दिया रहेगा उसी के हिसाब से ये आपका आंसर आ गया। अब हम एक पेरीमीटर? चेन रूल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये डीए बाई डी आर क्या बोल रहे पेरीमीटर का हो? फॉर्मूला क्या आ रहा है? पेरीमीटर के लिए डी बाई डी आर, 2 आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, 2r। 2r सर, लेकिन ये पेरीमीटर का फॉर्मूला क्यों आ रहा है मतलब? पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं होता, पेरीमीटर तो 2 पाई आर होता है। हाँ सर वही मतलब वही आ रहा है। अच्छा हाँ, आप ये बोलना चाह रहे हैं। हाँ, ये तो कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है, कभी बताएंगे आपको कि डिफरेंशिएट करने से मुझे ये क्यों मिल रहा है, बताएंगे आपको बाद में। ये पेरीमीटर कभी में कभी सर होता है। अब एक बात बताओ, फिर डिफरेंशिएट करने से 2 पाई आर मिल रहा है, ये डेरिवेटिव है, कुछ भी मिल सकता था, उससे क्या मेरे को मतलब, अगर कुछ और भी आ जाता तो, जैसे अगर वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलता है, वो तो डिस्कस करने की बात है। ये तो ऐसा आ गया, उससे हमें कोई लेना देना है क्या मिलता है, हमें बस रेट ऑफ चेंज पढ़ना है और किस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। एक और क्वेश्चन जिसमें इसमें जानते हैं 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, एक फर्स्ट ये हो गया, दूसरा चेन रूल। ये चैप्टर खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। एक और लिख लीजिए, रेडियस ऑफ सर्कल increasing radius of circle increasing at the rate of 3 centimeter पर सेकंड। एक सेकंड में एक सर्कल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जा रहा है। फाइंड द, अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड द रेट एट विच, रेट फाइंड करना एट विच द area of circle is increasing
इज, ये इंक्रीजिंग का सिंबल है, इज इंक्रीजिंग when radius is 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें ये क्यों दिया हुआ है। अभी अभी आपको बता दिया था मैंने, चेन रूल लगेगा। रेडियस तो दिया है बट ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है आपको, सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो इसमें चेन रूल लगता है। अब आपसे देखो कि क्वेश्चन में दिया क्या है कि रेट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग, मतलब इतना फास्ट चेंज हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब ये रेट ऑफ चेंज दिया है। 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर रेडियस सर्कल का इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब बच्चों ये dr बाई dt गिवन है, ये ऑलरेडी रेट ऑफ चेंज गिवन है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं, बोलो तो। सर एरिया विथ रेस्पेक्ट टू, the area of circle which increasing when radius is 10 सेंटीमीटर। मैं बता देता हूं क्या पूछ रहा है ये कि फाइंड द रेट, यहां लिखा है ना बच्चों, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। उसका मतलब इंक्रीज होने का रेट क्या होगा, ठीक है, उसका रेट बताना है व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक क्या करता है कि डीए बाई डीआर के चक्कर में रहता है कि डीए बाई डीआर हमको मिल जाए, ठीक है। तो डीए बाई डीआर नहीं, इसमें क्या कर रखा है, उन्हें डीआर बाई डी किसने दिया है, अप्लाई करने के लिए दिया है, ठीक है। तो अब हम एक काम करेंगे, अब हमें इसमें करना क्या है बच्चों कि अगर ये वैल्यू हमें मिल गया तो अब हम यहाँ पे अब देखो क्या करेंगे। एरिया होता क्या है, एरिया को ही डिफरेंशिएट करना है ना। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का क्वेश्चन है तो पाई आर स्क्वायर ही लेना है, ठीक है, स्क्वायर होता है। तो इसमें हम क्या लेते हैं, लेंथ इंटू लेंथ लेते हैं। तो ये अब इसमें क्या करो, आपसे क्या पूछा गया बच्चों, पहले तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डीए बाई डी कितना आएगा, आपसे इस क्वेश्चन में डीए बाई डी पूछा गया है। तो डीए बाई डी कितना आएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में ये पूछा गया, तो डीए बाई डी आर इंटू कितना, डी आर बाई डी टी, क्योंकि चेन रूल लगेगा। इसका तो हमें अप्लाई करना है ना बच्चों, इसका अप्लाई तो करेंगे ही हम। तो ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं डी आर बाई डी टी आना चाहिए। यहाँ पर आपसे यही पूछा गया कि अगर रेडियस जो है वो इतना 1 सेकंड में इतना चेंज हो रहा है, मतलब ये क्वेश्चन जो है एरिया जो आपसे पूछा गया वो टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, ये तो आपसे पूछा ही नहीं गया है। ये तब पूछा जाता अगर हम मान लीजिए कि एरिया को रिस्पेक्ट कर देते हैं, सॉरी एरिया को डिफरेंशिएट कर देते हैं और रेडियस की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो फिर इसका तो कहीं यूज ही नहीं किया मैंने। कॉमन सेंस है ना बच्चों, इसका तो यूज करना है ना आपको। तो मतलब क्लियर है कि डीए बाई डी आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, डीए बाई डी, क्योंकि टाइम पे डिपेंड करता है एरिया। जब रेडियस 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है पर सेकेंड, तो एरिया कैसे कितना इंक्रीज होगा। तो डीए बाई डी आर कितना होगा, तो 2 पाई आर, और डी आर बाई डी कितना दिया है, तो 3 दिया है। अब ये कितना आंसर आ गया, 6 पाई आर, ठीक है, 6 पाई आर। और आर कितना दिया है इसमें, अब आपको आर का यूज करना है। आर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, बस हो गया खत्म। तो 6 इंटू पाई इंटू 10, तो ये आपका आ गया 65 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड लिखेंगे सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि डी बाई डी आपने फाइंड किया। कोई दिक्कत है तो बताओ। इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है बहुत ही आसान, और मैक्सिमम आपके बुक में ऐसे ही क्वेश्चन है, आसान ही क्वेश्चन है, सीधे डिफरेंशिएट करो और वैल्यू रखो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आपको मिल जाएगा। लेकिन सेकेंड टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, जिसमें टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा गया होता है, ठीक है। ये जिस क्वेश्चन में ये एडिशनल दिख जाए आपको, तो समझ लो वहां पे कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर आप इसका यूज नहीं करते हैं तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। टाइम का यूज करना है, ठीक है। और बच्चों एक और क्वेश्चन करा देते हैं, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। देखो एक और क्वेश्चन हमारे पास है, द लेंथ ऑफ the length x of rectangle, the length x of rectangle
रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आया, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर मिनट, सॉरी मिनट दिया है यहाँ पे, कोई बात नहीं, लास्ट में हम इसको मिनट में लिखेंगे आंसर, इससे कोई डरने की जरूरत, 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर चेंज हो रहा है, लेकिन डिक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है तो dy/dx नेगेटिव होगा, एंड विथ y लेंथ ब्रेथ जो है y इज इंक्रीजिंग, एक डिक्रीज हो रहा है दूसरा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हेन x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर ये एनसीईआरटी का आप कर सकते हैं। फिर फाइंड द रेट ऑफ चेंज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट पेरीमीटर का पूछा जा रहा है, उसका रेट ऑफ चेंज बताइए। सेकंड है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, एक रेक्टेंगल दिया है बच्चों, ठीक है। अच्छा पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे क्वेश्चन में, तो वो पहले लिख लेते हैं कि देखो यहाँ पर x और x क्या लेंथ है और y क्या उसका ब्रेथ है। तो एट द रेट ऑफ चेंज 3 सेंटीमीटर पर मिनट, 3 सेंटीमीटर पर मिनट मतलब उसका लेंथ चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब dx/dt दिया है, ये तो हमें क्लियर है कि dx टाइम के रिस्पेक्ट में ही दिया है ना, तो उसको हम dx/dt लिखेंगे। इस क्वेश्चन में dx/dt को दिया है -3 सेंटीमीटर पर मिनट, डिक्रीज हो रहा है इसलिए नेगेटिव लेंगे, ये ध्यान रखना, और इंक्रीज हो रहा है इसलिए इसको पॉजिटिव लेंगे, तो हमें पता ही है। तो dy/dt वो कितना दिया है इसमें 2 सेंटीमीटर, नहीं तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये x है और ये y है, अब यहाँ पे 2 पैरामीटर आ गया। पहले क्या होता था, जैसे dx/dt का मतलब ये होता है कि ये यहाँ पे पैरामीटर कौन सा है जो कि जिस पर डिपेंड करता है, x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, टाइम बढ़ेगा तो x बढ़ेगा। अब यहाँ पे तो 2 पैरामीटर आ गया, कंफ्यूजन ये है ना कि x भी इंक्रीज, इसमें क्या कह रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था x इंक्रीज हो रहा है y इंक्रीज हो रहा है तो इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है, या तो x डिक्रीज हो रहा है y इंक्रीज हो रहा है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे दिया है कि लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रहा है, लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रहा है और जो ब्रेथ है वो इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया का रेट ऑफ चेंज, पेरीमीटर में क्या फर्क पड़ेगा, पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज पूछा गया और एरिया का, ठीक है, रेट ऑफ चेंज। तो एक काम करते हैं यहाँ से, फर्स्ट पार्ट में क्या है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होता क्या है, पहले फॉर्मूला लगाना जरूरी है ना, 2 टाइम्स ऑफ x + y। ये किसी को कंफ्यूजन है क्या, सभी को बताया ना पेरीमीटर बच्चों? यस सर। हाँ सर। पेरीमीटर 2 टाइम्स ऑफ x + y, यही होता है पेरीमीटर, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, अब कंफ्यूजन तो यहाँ पर है, यही तो मेन कंफ्यूजन है कि भाई dp/dx निकाला जाए कि अब यहाँ पे dp/dx निकाला जाए कि dp/dy निकाला जाए, ठीक है। और ये बहुत कंफ्यूजन वाला चैप्टर था, अच्छा हुआ कि आप इस सिलेबस से हटाया है, लेकिन कोई गारंटी नहीं होता है, ये गवर्नमेंट का ऐसा है ना, ये कभी भी चेंज हो सकता है बाद में, तो फिलहाल अभी ठीक है, अगर न्यूज में आया हुआ है तो अच्छी बात है। dp/dx dp/dy क्या सर एंट्रेंस में है ना ये अभी भी? हाँ एंट्रेंस में तो है, एंट्रेंस में रहेगा dp/dt, इसके बिना तो एंट्रेंस पूरा फिजिक्स में भी हेल्प करेगा आपको, रेट ऑफ चेंज, ये तो बहुत काम का चीज है, ये तो बेस है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। तो देखो 2 टाइम्स ऑफ x + y, तो dp/dx dp/dy एंड dp/dt। अब ये कंफ्यूजन है कि यहाँ पे पता ही नहीं चलता कि भाई किसके रिस्पेक्ट में पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज निकाला जाए, x तो y तो गिवन है,
इतना तो पता है कि मिनट के हिसाब से सब कुछ चेंज हो रहा है, तो मिनट के हिसाब से ना रेडी आपका एक्स चेंज हो रहा है और मिनट के हिसाब से ही वाई भी चेंज हो रहा है। इतना तो कंफर्म हो गया कि डीपी बाई डी ही चाहिए हमें। क्लियर है ना? बोलो। और ये आपका रॉन्ग है, इससे आपका आंसर मैच नहीं करेगा, ये राइट है क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो ऐसे तो डबल अलग अलग आंसर आएगा। एक बात बताओ, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम लेंथ के रिस्पेक्ट में अगर पेरीमीटर चेंज होता, अगर एक ही पैरामीटर होता तो फिर तो आंसर कुछ और आएगा। जब हम वाई के रिस्पेक्ट में पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, डिफरेंट आएगा और इससे एक ही आंसर आएगा। ठीक है ना? तो यही आपका, क्योंकि हमें दिया भी है टाइम के रिस्पेक्ट में ही लेंथ ब्रेथ चेंज हो रहा है। तो पेरीमीटर होता क्या बच्चों? 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। बस यहां से डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा डीपी बाई डी टी, और इसका क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी। अब कितना आसान है, दोनों तो गिवन है आपके पास। तो 2 dx बाई डी टी कितना गिवन था? dx बाई डी टी -3, एक मिनट, -3 दिया है यहाँ पे, dx बाई डी टी दिया है बच्चों -3 और dy बाई, देखो ये माइनस लेना जरूरी था क्योंकि डिक्रीज हो रहा था ना लेंथ, और ब्रेथ जो है इंक्रीज हो रहा था। ये कितना है? 2 दिया है, ये शायद 2 दिया है ना बच्चों, 2 दिया है। तो आपका आंसर कितना मिल गया देख लीजिए, कितना आ जाएगा? तो -2, ये भी डिक्रीज ही होगा और क्या, ये इसका आंसर हो गया -2। जितना भी आता है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ये डिक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज होगा और ब्रेथ बढ़ाते जाएंगे तो पेरीमीटर भी 1 मिनट में -2 यूनिट कम होता जाएगा। ठीक है बच्चों, बस ये आपका आंसर है। और अगर मान लीजिए एरिया पूछा गया होता है, एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? तो एरिया क्या होता है? x इंटू वाई। तो मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ dA बाई dt, तो ये क्या आएगा? x इंटू dy बाई dt, x इंटू dy बाई dt प्लस y इंटू dx बाई dt। इसमें रख देना और x और y की x की वैल्यू रख देना, dx बाई dt की वैल्यू, y की वैल्यू, ये आपका आंसर जो भी आता है आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अब मैं आपको एक्सरसाइज करा देता हूँ। एक्सरसाइज में इसमें क्या क्या क्वेश्चन देख लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एनसीईआरटी का देखिए टॉपिक है, 6 चैप्टर है ये। क्या क्या इसके अंदर है पहले देख लेते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा था, देखो ये बहुत जरूरी है। इस खुश नहीं होना चाहिए कि हमारा 2 चैप्टर माइनस हो गया, बस ये अच्छा आपके लिए कि मेहनत आपका कम हो जाएगा। बट हमें ये कहीं ना कहीं आपको पता है कि जब पहला कोई भी सब टॉपिक होता है, अगर चैप्टर में अप्लाई तो होगा ना, लिंक रहता है। तो अगर ये अच्छे से क्लियर नहीं है तो आगे भी आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो अब इससे फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r = 5। बहुत आसान, अब आपको कुछ दिक्कत ही नहीं है। कितना आसान है, देखो r दिया है, dA बाई dr आपसे पूछा गया है। फिर क्या था? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये रेट ऑफ चेंज दिया है, dB बाई dt दिया है 9, dB बाई dt कितना दिया है? 9, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट, ये पढ़ना जरूरी है, एट द रेट ऑफ चेंज। जहां पे रेट लिख दिया ना बच्चों, समझ लो वो dB बाई dt, dA बाई dt, dr बाई dt कुछ तो है इसी फॉर्मेट में। रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 9 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड, dB बाई dt। ठीक है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना फास्ट चेंज होगा? ठीक है, जब लेंथ 10 सेंटीमीटर हो जाए, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पूछा गया, जब कोई फिक्स वैल्यू दिया होता है। ठीक है ना बच्चों? तो ये आपका कितना आ गया देख लीजिए। तो ds बाई dt, अब आपको देखो पहले ds, तो s होता क्या है यहाँ पर दिया है ना, सरफेस एरिया, s को सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कितना होता है देख लीजिए यहाँ पर, सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों, किसको